नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। आज उरई में पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में देश में पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों और उनके परिवारों पर हो रहे उत्पीड़न के विरोध में जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया। रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक कैप्टन अखिलेश नाग्याच ने कहा कि पूर्व सैनिकों पर आम पब्लिक के साथ साथ पुलिस प्रशासन और शासन के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारे सैनिक देश की सीमा पर विभिन्न मोर्चों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहां उनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। उनके परिवार असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सैनिक कभी रिटायर नहीं होते। देश को जब भी हमारी ज़रूरत होती है हम अपना बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारत सरकार से मांग की गई है कि कड़े कानून बनाकर ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे निरंकुश पुलिस प्रशासन पर लगाम लग सके और सेवारत सैनिक, पूर्व सैनिक और उनके परिवार आपको सुरक्षित महसूस कर सके तथा उनके सम्मान की रक्षा हो सके। इस मौके पर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कैप्टन छेदा सिंह, कैप्टन संतोष रेखवार, नायब सूबेदार दिनेश निगम, हवलदार अमर सिंह पाल, हवलदार सुनील सिंह गुजर, सार्जेंट अमित द्विवेदी, हवलदार सुरेंद्र सिंह पाल, प्रधान मीडिया प्रभारी प्रमोद पाल, नायब सूबेदार राम बाबू राठौड़, सूबेदार मेजर बाबू सिंह सेंगर, सूबेदार मेजर तारा सिंह, सूबेदार अशोक विश्वकर्मा सहित तकरीबन 200 पूर्व सैनिक के द्वारा सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिकों का उत्पीड़न बंद हो आदि नारों से जिलाधिकारी कार्यालय परिसर गूंज उठा। दिशा दिया देश में सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों पर हो रहे उत्पीड़न के संबंध में महोदय, हम सभी जिला जालौन निवासी सैनिक देश के संविधान में आस्था रखते हैं तथा देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए आज भी अपना बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। एक सैनिक ईमानदारी और सच्चाई के धागों से बुनी हुई वर्दी को धारण करता है। इस कारण ईमानदारी और देश प्रेम उसके रग रग में भरा रहता है। महोदय, देश के विभिन्न क्षेत्रों में सैनिकों और उनके परिवारों का उत्पीड़न आजकल आम बात हो गई है। आम पब्लिक के द्वारा उत्पीड़न तो सामान्य बात है, लेकिन अब यह पुलिस आदि प्रशासन के द्वारा भी उत्पीड़न आम बात हो चुकी है। पुलिस प्रशासन और शासन में बैठे हुए लोगों को कानून का डर न होने के कारण सैनिकों के उत्पीड़न की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। सब फोटो भी लेना भारत सरकार के द्वारा कई नियम बनाए गए, लेकिन निरंकुशता के कारण अब यह अमल में नहीं लाए जा रहे हैं। इस कारण सेवारत सैनिकों के साथ साथ रिटायरमेंट हुए सैनिकों और उनके परिवारों में भी असुरक्षा की भावना जागृत हो रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में सूबेदार मेजर जगत नारायण शर्मा पर पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा फौजियों पर अत्याचार। तो हम ये भारत सरकार में हमारे श्री माननीय राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं उनके नाम का ज्ञापन आपको सौंप रहे हैं। इसमें बिल्कुल निवेदन है कि साहब जो देश में आए दिन आजकल प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं। हमारे जिले में ही अभी एक सैनिक को साजिश के तहत गिरफ्तार किया था और इसमें अभी कानपुर जिले में एक सार्जेंट की पिटाई हुई है। भिंड जिले में भी पुलिस के द्वारा अत्याचार हुआ है। तो आम पब्लिक तो कर ही रही है हम सैनिकों के साथ। हम लोग रिटायर्ड तो हुए नहीं, वर्दी हमारी जमा नहीं होती साहब। कभी भी हमें दोबारा अगर बुलाया जाए तो हम जाने के लिए तैयार रहते हैं और जाना पड़ता है, हमारे कानून बंधे रहते हैं। तो कम से कम हम सैनिकों की गरिमा को देखा जाए। हम लोगों के जो भी हैं, कई सैनिक हैं जिनके ज़मीन पर कब्जे हो रहे हैं, वो नौकरी कर रहा है बेचारा उसमें पाकिस्तान बॉर्डर पर, वो कब्जे यहाँ पर हो रहे हैं साहब। और इसके अलावा जो भी कई हैं, मतलब प्रशासन भी हमारी इतनी मदद नहीं, जब प्रशासन की